जो मारा उसको फांसी लगना चाहिए। हमारे बच्चा जैसे तड़पा के मारा वैसे फांसी लगाओ, उनको देखो हम सब तो मेरे जान में तसल्ली होगा। जो भी ये हुआ ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और वीडियो में देखने से लग रहा है कि उस बच्चे ने तो अपने बचाव कार्य के लिए मतलब कुछ भी, अपनी सहायता के लिए कुछ भी नहीं हाथ पैर हिलाए। मान लीजिए अगर वही चीज़ उत्तर प्रदेश में हुआ रहता तो अब तक में शायद उसका इनकाउंटर हो गया होता। वो ड्यूटी पे खड़ा होता, मेरे बच्चा का अकेला पाया, क्या खता कसूर उनके रही कि क्यों मार दिए। 2 दिन हो गए संडे की जब इनकी पता चली मेरे भाई के बारे में, तो मैं हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बता दूं, माँ को कैसे बता दूं। पी के आके हमारे बच्चे के पीछे लग गया। मेरे बच्चे का रोड पे तड़पा चाकू से मार रहे हैं। अब उसका जब तक फांसी की सजा उसको एनकाउंटर पूरा हो नहीं जाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आदित्य। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के खोरा कॉलोनी में। यहाँ से एक खबर सामने आई, बेसिकली यहाँ से खबर सामने नहीं आई, कल्याणपुरी में एक सफाई कर्मचारी लड़का जो बहुत मासूम अपने कामों में ध्यान देता था, काम को खुद करता था। मैं सीसीटीवी फुटेज भी अटैच कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मासूम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। ये कहानी दिल्ली के कल्याणपुरी की है, जहाँ पर यह घटना घटती है। लेकिन घटने के बाद जहाँ पे जो अनिल नाम का लड़का है, जो उसका घर रहता है, वो खोरा कॉलोनी में रहता है। यही है घर, आप देख सकते हैं। अभी हम यहीं खोरा कॉलोनी में आए हैं। जो अनिल हैं, इनके मम्मी और यहाँ पर बहनें हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि वारदात के पीछे की कहानी क्या है, क्यों आखिर एक मासूम से लड़के को इस तरीके से चाकू से गोदा गया और फिर मौत को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो अटैच कर दिया है। तो तमाम जो ये कहानी घटी, ये दिल्ली के कल्याणपुरी में समय का सुबह का समय था। सफाई कर्मी वहाँ पर सफाई कर रहे थे और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी सामने आई है। स्टोरी ये भी है कि वो जो मार रहा था अनिल को, वो किसी और को मारने आया था। उसके पत्नी से उसका कुछ अफेयर था, जिसके वजह से वो किसी और को मारना चाहता था, लेकिन पहचान गलत के कारण अनिल को मारा गया है। अब क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या कहानी है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही जानने के लिए हम अनिल के घर पर आए हैं। चलिए परिवार वालों से बात करते हैं कि कितने दुखी हैं ये, किस तकलीफ़ में हैं। एक बेटे के जाने का गम अब इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। अनिल की जो मम्मी है हमारे साथ है। अम्मा, क्या हुआ? आपका बेटा एक सफाई कर्मचारी जो अपने कामों को निष्ठा से करता था, तमाम मोहल्ले के लोगों ने कहा, क्या हुआ, कैसे उसकी हत्या की गई? कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ, कुछ हमकर लोग को मालूम नहीं था कुछ। न दुश्मनी कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे के पीछे कुछ दुश्मनी नहीं था, बस गाड़ी पे 2 रहते थे। बस ड्राइवर हमारा लड़का रहता, उस टाइम ड्राइवर चले गया हमारे बच्चे को छोड़ के। अब पता नहीं उसका जान पहचान क्या, 2 दुश्मनियाँ ड्राइवर का कि किसका आया। पी के आके हमारे बच्चे के पीछे लग गया। मेरे बच्चे का रोड पे तड़पा चाकू से मार रहे हैं। मेरा बच्चा भाग रहा, मैं क्या करा हूँ जब मुझे मार रहा, एक चक्कर में रह गया, अपना जान भी नहीं बचाया। कह रहा भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा जो हमारे बच्चे को मार रहे हो, हमारे को क्यों मार रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारा? वो छुटाए भाग रहा, ओकरे पीछे चाकू मार रहा है। जब जाके हमारा बच्चा गिर गया, नहीं बेकाबू हो गया। अरे हमारा बच्चा ऐसे लोल चला गया। हमारा बच्चा तो मिल गया ना यार। अच्छा अम्मा, कोई बात नहीं। क्या अनिल की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या सुनने को आया है? जैसा कि सुनने में ये आ रहा है कि वो किसी और को मारने आया था। अब पता नहीं ड्राइवर का मारने आया था कि किसको दुश्मनी थी। ड्राइवर भी उसी गाड़ी पर रहता था। ड्राइवर रहा ने हमारा बेटा था। अब वो ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, उसके पीछे आया। अब वो नशा पे रहा, वो दारू पिया तो अपने बाल बच्चे को मार डालो, तो जाने कहाँ नहीं दारू पे अपने बच्चे को मार दिया।
तो आपको कैसे पता चला ये, आपको किसी ने बताया जब ये घटना हुई तो? अब वीडियो में सब आ रहे हैं, अब ऐसे सब पता चला। यहाँ पे जब देखी है फिर अब आप उनकी दीदी हैं, हमारे साथ उनके जो अनिल हैं उनकी दीदी भी है। दीदी कुछ बताना चाहती है। अब दीदी का कैसे आपको घटने के बारे में पता चला, कैसे क्या हुआ? मेरे पास तो 8 बजे फ़ोन आया है लाल बहादुर से। मेरे भाई के ही फ़ोन से ही, वो शायद जो ड्राइवर है उसी ने ही फ़ोन किया, गुलशन क्या नाम है उसका, फ़ोन किया कि ऐसे दी तुम बहन तुम्हारे भाई के हाथ में चोट आई है। मैं भाग के जैसे लाल बहादुर है, क्योंकि 10 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, जैसे वहाँ पहुँची लाल बहादुर तो पता चला कि वो है ही नहीं अब, और पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मैं भागती गई कि थोड़ा सा तो मिल लूँ, उतनी देर में वो मतलब हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तो उतने मैं सोची कि चलो अब देखूं कि मिल तो जाएगा कम से कम, लेकिन वहाँ नहीं मिला जब तक उसने मोर्चरी में रख दिए थे। फिर उसके बाद मैं देख ही नहीं पाई। अब तमाम अलग अलग तरह की कहानी सामने आ रही है कि ड्राइवर का किसी से अफेयर था जिसके वजह से पहचान नहीं हो पाया, जिसके वजह से अनिल को मारा गया। अब क्या लगता है इसमें? सर पहचानने आँख से अंधा था क्या वो? पहचान के शक्ल नहीं दिख रही थी? शक्ल तो उसे उसमें और उसमें कितना फ़र्क है। वो बच्चा सा था, वो एजिड था, इतनी शक्ल नहीं पहचान में आई उसे। पतले और मोटे में पता नहीं चला, शक्ल में नहीं पता चला। सुबह के 6 बज रहे थे, इतना अंधा था क्या दिखाई नहीं दिया। ये बस अफवाह उड़ाई जा रही है जो भी है। अब जो भी हो, चाहे उसका किसी का अफेयर हो, उसकी बीवी का, क्रिमिनल की, लेकिन उसको पता तो चलना चाहिए कि हाँ कौन है कौन नहीं है। क्योंकि हमारा बच्चा तो एकदम सीधा साधा था, पूरी गली मोहल्ले से पूछ लीजिए, आज 25 साल का हो गया, हमने कभी उसको किसी की तरफ नज़र उठाते नहीं देखा है। सीधा ड्यूटी आता था, ड्यूटी जाता था। क्योंकि घर वालों को तो पता होता है ना कि हमारे बच्चे में कुछ कमी है, पर हमें तो कुछ कमी नज़र नहीं आई। अब अफवाह उड़ाने वालों को कमी नज़र आई तो वो उनकी अनदेखी विश्वास है बस। अब ऐसे करेंगे तो किसी माँ के सामने का, किसी की माँ के बच्चे का इंसाफ नहीं हो पाएगा। ये बस ऐसे अंधविश्वास करते रहेंगे और इसी में डूबे रहेंगे। कल को इनके बच्चे भी मरेंगे, तब लाश ला के अपने दरवाजे पे करेंगे, तब इन्हें विश्वास होगा कि ऐसा हो रहा है। तो अभी तक आपको इंसाफ के नाम पे क्या मिला है? अभी हमें कुछ नहीं, जब तक फांसी की सज़ा उसको काउंटर पूरा हो नहीं जाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमारा बच्चा गया है, मैं चाहती हूँ कि उसका भी ऐसे ही हो, फांसी की सज़ा दें, और जिस दिन उसको लगाई जाए हम खुद देखें, अपने आँखों से आके देखें, तब हमारे को दिल को तसल्ली होगी कि हाँ। क्योंकि आज ये गया है, एक आवाज़ उठी है कि अपने लिए इंसाफ उठाओ। मेरा भाई गया है, लेकिन ये और बच्चों को सबक दे के गया है। ये नहीं है कि वो तो मेरे घर से तो चिराग उड़ी गया है, लेकिन ये आगे लोगों के लिए सबक। अगर नहीं समझे, नहीं आवाज़ उठाएंगे, तो कल को इनके भी बच्चे जाएंगे, कल को अपने बच्चों की लाशें ऐसे लाला के दरवाजे पे देखेंगे, जितने काम कर रहे हैं कर्मचारी। इसीलिए कह रहे मेरी तो इनकी गुजारिश है कि आगे ये आवाज़ उठाएं और जो हो सके सरकार करे, बस इसको फांसी सजा दे बस। सही बात है। अम्मा कुछ कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी अम्मा? भाई अब क्या बताऊँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं मेरे से कहा जा रहा है, क्या करें। आपको इंसाफ मिली कुछ? किसी से कोई आपसे, प्रशासन कोई आपसे बात किया? अब हमारे से नहीं बात भैया, जो बात भाई भाई हमारे पति से भाई। तो सर हमने खुद ही कल बताया। अच्छा, मतलब अम्मा को पता ही नहीं था, मतलब कि एक माँ को बताना मुश्किल हो जाता है। आपने अम्मा को बताया नहीं? 2 दिन हो गए संडे की जब इनकी पता चली मेरे भाई के बारे में, तो मैं हॉस्पिटल में गई थी। लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बता दूं, माँ को कैसे बता दूं, अचानक से कोई चीज़ बता दूं। हमने तो इन्हें यही बोला कि अभी आईसीयू में है, सीरियस हैं, हम वहीं आईसीयू में रुके हुए हैं, मिलने दे नहीं रहे, इसीलिए हम लोग इन्हें यहाँ से बुलाए नहीं खोड़ा से, क्योंकि ये रहते खोड़ा में हैं। और कल्याणपुरी में ये हादसा हुआ है तो लाल बहादुर में जायसी लेके गए। अब वहाँ से हमने मिलने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि इनको हार्ट की दिक्कत है। कल को कुछ हो जाता तो मैं 2 को बॉडी को कैसे लेकर घूमती? मैं भी तो बहन हूँ, कैसे लेके घूमती? मैं एक को तो मोर्चरी में डाल रखी, एक के पीछे भागती क्या? ये तो आप खुद समझ सकते हैं ना। सही बात है। एक माँ को उसके बेटे के हत्या के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक और भैया हैं। आप अनिल के कौन लगते हैं? हम अनिल भाई के साथ हैं। इनकी आवाज़ को जो उठा रहे थे विधायक कुलदीप कुमार जी, हम लोग क्योंकि हमारे क्षेत्र में काम करते थे और उनका मैं काम देखता हूँ, तो वहाँ से हम लोग आए हैं कि इनके साथ संवेदना है। साथ साथ जो खो गया उसको तो ला नहीं सकते, परंतु सरकार इतनी लापरवाह सरकार हमने अब तक नहीं देखी।
हमारी एक इनकी डिमांड है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी कि तो हर ड्यूटी पे जो कर्मचारी शहीद होता था उसको आर्थिक सहायता के तौर पे 1 करोड़ रुपये दिए जाते थे, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से केवल और केवल पुलिस को, कल हमने यहाँ देखा और लाल बहादुर में देखा, परिवार को धमकाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पुलिस का प्रशासन पुलिस प्रशासन सरकार को धमकाने का काम, परिजन को धमका रहा है, खुले आम सबके सामने धमका रहे हैं कि आप इसका अंतिम संस्कार करो। बिना बताए, बिना इनके साइन के पोस्टमार्टम कर दिया गया, बिना बताए चोरी छुपे बॉडी को यहाँ खोड़ा लाया गया ताकि इस केस को कैसे ख़त्म किया जाए। जब सरकार अपने एडों पे इतना खर्च कर सकती है, अपने चीज़ों पे इतना खर्च कर सकती है कि इतने बड़े होर्डिंग लगाती है, शासन प्रशासन बहुत अत्याचार हम कर्मचारियों के साथ है। आज जब एक कर्मचारी जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था हत्या हो जाते हैं खुलेआम, और उससे चंद कदमों पे ही वहाँ एसीपी ऑफिस है, थाना है, उसके बाद भी 48 घंटे के अंदर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। और अब गिरफ्तार किया तो ये कहानी बनाई जाए पुलिस के ऊपर कि उसका अफेयर था। यानी केस को ख़त्म करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कैसे भी केस को ख़त्म किया जाए। परिवारजनों को धमकाया गया, भाई को धमकाया गया, उसके जीजा को धमकाया गया। मतलब इस कदर कि पुलिस का तो काम है कि गरीब जो मदद मांगने है उसके साथ दे, परंतु उल्टा वो अपराधियों के साथ दे रहे हैं। अभी तक इस पे कोई ट्रायल नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आया। हमारी डिमांड है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, जो आर्थिक सहायता मिलती थी दिल्ली सरकार की तरफ से वो 1 करोड़ रुपये इनको दिया जाए, क्योंकि खोया हुआ पैसों से उसका नहीं तोला जा सकता, परंतु परिवार का भरण पोषण वो अकेला कमाने वाला था, उसके लिए कोई इंतजाम तो होना चाहिए। सही बात है। प्रशासन को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर परिवार में एक ही बेटा कमाने वाला है और अगर उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी एक पब्लिक का काम कर रहा है, कचरा उठाने का काम कर रहा है, अगर उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या होती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। आप इस बुजुर्ग माँ को देख सकते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार में किसी एक को नौकरी देना ताकि किसी तरीके से घर का जो है भरण पोषण हो सके। अब आप कौन है? आप इनके चाची हूँ। अच्छा, कैसा था अनिल, कैसा लड़का था? बढ़िया था। कैसे आपको पता चला कि ये सब घटना हुई है? घटना तो हमें वहाँ से फ़ोन गया था, हैं, तब ही आए, तब पता लगा कि वो चाकू मार दिए, तब हम लोग आए सुने हुए। और क्या करें, अब होना चाहिए अच्छी भाई। मैं भी सोच रही कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा, आए पे पता लगा, कहानी पता लगा। एक पता होता हमसे तो बोल के जाता कि मम्मी आज हमका ही सब होगा, कुछ भी नहीं बोले हमारा बच्चा। तो सोच रहे कि उनका कुछ नहीं बोल के गया कि हाँ मम्मी आज हमका क्या होगा क्या नहीं। रोटी बांध के बाहर गए, मेरी आँख झप गई। मेरा बच्चा रोज़ पलक उठा के देखता था, देखे के कर मेरी आँख झप गई, पता नहीं क्यों। हमारा बच्चा गाड़ी उठाने हुआ तक हम लगती चले गए न, फिर चले गए न। अब वहाँ 6 बजे ड्यूटी पे खड़ा होते हैं। अब वो ड्यूटी पे खड़ा होता मेरे बच्चा का अकेला पाया, क्या खता कसूर उनके ही रही कि क्यों मार दिए। पूछता तो हाँ तू क्यों मारा, मार बाबू कह रहा मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे धड़का मेरे बच्चा का हड़का के मार डाया। अब मेरा तो जान चला गया, मैं क्या करूं बताओ सर। मेरा बाबू चला गया और मुझसे नहीं क्यों बता रहे कि वो मम्मी हमारा तबीयत खराब है। अच्छा अम्मा, आप शांत हो जाइए। हम अपने कैमरे के थ्रू सरकार से गुहार लगाते हैं कि आप लोगों को कुछ न्याय मिले, आपके घर में एक नौकरी मिले। जो अनिल जिसके साथ ये कांड हुआ, उनकी एक बहन है हमारे साथ, तो कैसे देखते हैं अब आपका भाई भी आपके घर में नहीं है, कैसा था और कैसे आपको ये खबर मिली? सर मुझे तो खबर मिली थी कि मतलब वो काम करने ऑन ड्यूटी पे था, वो तो उसे किसी को बचाना भी चाहिए था, लोग बचाते वहाँ पे, लेकिन उसने चाकू मार दिया आके वहाँ पर। सीधा साधा था बिल्कुल। मुझे तो कुछ नहीं, बस मुझे इंसाफ चाहिए, उसे फांसी हो बस, जिसने ये चीज़ किया। हाँ। सही बात है। एक बहन की गुहार है कि इंसाफ होना चाहिए। आप देखिए तमाम आगे कुछ दिनों में रक्षाबंधन है, कुछ नहीं तो
सरकार प्रशासन एक बहन को ये गिफ्ट तो आप दे ही सकते हैं जिसके घर में इतना बड़ा कांड हुआ है। आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक हमारे साथ भैया हैं इसी मोहल्ले का जहां का अनिल है, जहां पर ये कांड हुआ। हम जिस घर के आगे खड़े हैं, भैया आप कैसे देखते हैं? सुनने में आ रहा है, मैंने जहां तक अभी बात किया, कि वो मासूम था, सास सिर्फ अपने कामों से मतलब रखता था। सही बात है सर, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ लड़का था, अपने काम से काम मतलब रखता था। गली मोहल्ले में भी किसी से आज तक किसी तरीके से कोई बात विवाद नहीं हुआ, बहुत अच्छा लड़का था। अगर उसके अंदर ज़रा सा भी 19-20 कुछ ऐसी बात होती तो वो शायद अपना वीडियो में आपने देखा भी होगा, वो अपना बचाव भी करता। शायद उसको एहसास ही नहीं था कि वो मुझे मारने के लिए आया या मुझे मार रहा है। तो आप देख सकते हैं सर। क्या लगता है इस हत्या के पीछे की क्या कहानी हो सकती है? देखिए, हत्या के पीछे कहानी तो ये है कि भाई पुलिस ही बता सकती है सारी बातें। बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक हमें भी नहीं पता और परिवार को भी पता नहीं चला है। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर चल रही है, जो सुनने में आया है, ऐसी कोई बातें हैं? नहीं है, उसकी ओर से कोई ऐसी बातें नहीं है। नहीं, एफआईआर को लेकर जो बातें चल रही थी? नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। नहीं, इस लड़के का नहीं, मतलब कि कहने का ये अर्थ है कि जो कातिल है, जो मारने आया था, वो किसी और को मारने आया था, लेकिन साथ में अनिल मिल गया उसको, ऐसा करके। नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें तो पुलिस पता कर सकती हैं। बाकी जो वीडियो के आधार पर हमने देखा है उसमें तो यही दिख रहा है कि भाई कातिल ने बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्चे को ताबड़तोड़ इतने बार किए कि लड़का ऑन द स्पॉट वहीं पे गिर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो पुलिस ही पता कर सकती है। तो सुनने में आ रहा है कि अच्छा, वैसे जिस तरीके से ये हत्याएं ये दिन दहाड़े हो रही हैं तमाम, कैसे दिखते हैं? कहाँ जाए लोग? लाइक कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? अगर खुलेआम 6 बजे की सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं और इस तरीके की घटना हो जाए, अब कैसे मानसिकता होती है इन आदमियों को जो ये ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है? देखिए, इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन का किसी को खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं। इसका सरासर जिम्मेदार सरकार और पुलिस व्यवस्था है। पुलिस व्यवस्था के वजह से ही तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर वही चीज़ उत्तर प्रदेश में हुआ रहता तो अब तक में शायद उसका इनकाउंटर हो गया होता। तो मतलब उसका घर है उत्तर प्रदेश के यहाँ खोड़ा कॉलोनी में, गाजियाबाद में, लेकिन ये जो घटना हुई वो कल्याणपुरी में हुई। हाँ, अगर वही घटना अगर उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में हुआ रहता तो माननीय हमारे योगी जी अभी तक में बहुत सारे एक्शन दिखा चुके होते और अब तक उस कातिल का इनकाउंटर तो 100% हो गया होता। अब हमारे साथ एक और भैया हैं। भैया कैसे देखते हैं जिस तरीके से एक मासूम को इतने, जो भी ये हुआ ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और वीडियो में देखने से लग रहा है कि उस बच्चे ने तो अपने बचाव कार्य के लिए मतलब कुछ भी, अपनी सहायता के लिए कुछ भी नहीं हाथ पैर हिलाए। और सभी ने बताया कि वो बहुत ही सज्जन और सीधे थे और अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। और जो भी कुछ ये अफवाहें उड़ रही हैं ये सब झूठ है। और ये दिल्ली में हर जगह सरकार बीजेपी की है और उन्हीं की मैं नाकामी मानता हूँ कि 4 इंजन की सरकार है वहाँ पर। और जो भी कुछ हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि भाई परिवार से संवेदना दिखाते हुए इनके परिवार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद हो वो की जाए सरकार से। धन्यवाद। हमारे साथ एक और भैया हैं, ये कह रहे हैं कि ये इस मकान में भी, जिस मकान से अनिल रहता था उसमें ये रह चुके हैं। भैया कैसे देखते हैं इस पूरे वारदात को? क्यों मारा गया अनिल को? पहले तो देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमें मौका दे रहे हैं इनके बारे में बताने का। कुछ एक व्यक्ति ऐसा सज्जन व्यक्ति था कि भाई साहब किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। सुबह 6 बजे 5 बजे उठता था और डायरेक्ट ड्यूटी जाता था और ड्यूटी से डायरेक्ट घर आता था। ना ही किसी से बोल चाल, और नहीं तो तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट किसी का नहीं, नशा का कोई मतलब ही नहीं था। इतना सीधा लड़का था। और इसके मकान में मैं खुद अपने मकान बनाने से पहले 6-7 महीने किराए पर खुद में रहा हूँ। उनका विचार और उनके पूरे परिवार को विचार को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हमारे निजी पर्सनल दोस्त भी खास दोस्त था। जब भी मैं घर से निकलता था तो भैया नमस्ते, भैया राम राम करके ही निकलते थे। ये जो घटना हुआ बहुत दुखद घटना हुआ है और इसका जिम्मेदार मैं तो
कुछ ना कहूँ, ये इसका जिम्मेदार प्रशासन है। और ये क्या कहता है, रेखा गुप्ता अपने आप को बहुत समझती है, तो क्यों नहीं आई वहाँ पे? यहाँ पर जन से मिलने के लिए आना चाहिए था। चलो वो नहीं आई, कोई बात नहीं, वो अपने कोई बड़े नेता या अधिकारी को भेजते और अधिक से अधिक इनको सहायता देती। ये त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी में हमेशा पॉकेटमारी और कत्लेआम चाकू बाजी होते रहता है। जिस दिन मैं इनको देखने के लिए गया था, चाकू मारा था, तो हॉस्पिटल से मैं जब आ रहा था, जिस बस में मैं चढ़ा था भाई, आँखों देखी, आँखों सामने के मेरे बगल में बैठा हुआ लड़का त्रिलोकपुरी का ही मोबाइल से फ़ोन उठाता है, जैसे निकालता है वैसे ही हमारे बगल वाला पकड़ लेता है। उसको पकड़ लेता है तो ड्राइवर अच्छा था तो वो रोका, उसको पकड़ा, भाई साहब और इतना मारा कुत्ता ने। फिर जीभ के अंदर देखिए कितना खौफनाक, जीभ के अंदर वो ब्लेड रख रखा, जीभ के अंदर से ब्लेड निकाला और अपने आप को ही मार लिया ब्लेड, ताकि हम बच जाएं वहाँ से, ताकि लगे कि ये पब्लिक ने हमें ही मारा है। और उसी जगह पुलिस खड़ा नीचे, जब गाड़ी से उतारा तो पुलिस वाले के हवाले हम सब मिलकर किए, एक दो डंडा मारा तुरंत छोड़ दिए। बताओ ऐसी तरीके से अगर रहा तो हम सब कैसे सुरक्षित है, कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? जिस समय सारे पब्लिक सो रहता है, जनता सोए हुए रहते हैं, उस समय सारे जनता के कूड़ा और मलमूत्र हम भाईचारे उठाते हैं और उसी को वही जनता मार डालेंगे, चाकूबाजी से भोग करेंगे। बताओ कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे काम करेंगे? आप ही बताइए। अब सही बात है, इनका भी कहना सही है। कहीं ना कहीं जो आपके समाज से कचरा साफ करता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, उसको ही अगर सारेआम इस तरीके से चाकू मार दिया जाता है तो सवाल खड़े होंगे, आपके व्यवस्था पर सवाल खड़ा होंगे, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ी होगी। तमाम सवालों के दायरे में अभी प्रशासन भी है कि क्यों इस तरीके से खुलेआम लोग, इस तरीके के लोग घूम रहे हैं जो किसी का कत्ल करने से 1 मिनट पहले भी नहीं सोचते हैं। तो यही है पूरी वारदात। एक अनिल मासूम सा लड़का जो कचरे का सफाई कर रोड से कचरा उठाकर अपने घर को जो है चलाता था, अपने घर में कुछ पैसे जमा करता था, उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या होना। और परिवार वालों का एक संदेह है जो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर अम्मा से भी आपको इसका वो करवाऊंगा कि जिस टाइम ये वारदात हुआ, एक्चुअली सफाई कर्मी अनिल और अनिल के साथ जो वो गाड़ी लेकर जाता है कचरा साफ करने वाला, उसका एक ड्राइवर भी था साथ में। तो ऐसा क्या होता है उस सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि ड्राइवर ये इस वारदात, इस हत्या से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है? तमाम ये भी एक सवाल है कि कोई व्यक्ति आता है और अनिल का हत्या करके चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो जो ड्राइवर है वो कहाँ जाता है? अम्मा यही कहना है आपका? हाँ, वो कहाँ छोड़ के मेरे बच्चे को चला जाता है, बोल के तो जाता कि हाँ अनिल तू भी खसक ले यहाँ से, तो मेरा बच्चा भी भाग जाता है। वो तो अकेला भाग लिया अपना जान लेके, हुआ खड़ा नहीं था। यहाँ के बचाव तो करिए अनिल को, अनिल का नहीं बचाव करा, अपना जान लेके भाग गया। जो मारा उसको फांसी लगना चाहिए। हमारे बच्चा जैसे तड़पा के मारा वैसे फांसी लगाओ, उनको देखो हम सब तो मेरे जान में तसल्ली होगा। मेरे बाबू का क्यों मारा बिना गलती का? उसे तो पूछता नहीं तुम्हारी क्या गलती है। मेरा बच्चा कह रहा मेरा क्या गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो? बोला हमारा बच्चा झटक के भागा नहीं, हमारा बच्चा वहीं खड़ा रह गया, ऐसे तड़पा के मार दिया। मैं क्या करूं बताओ आप सर। सही बात है। अम्मा का एक ही चीज़ कहना है कि इनका बेटा मासूम था, जब उसको मारा जा रहा था तो वो खुद को झटक भी नहीं रहा था। तो सवाल प्रशासन पे भी खड़े हैं, सवाल तमाम। लेकिन इस तरीके की घटना जब भी सामने आती है तो दिल को झकझोर देती है कि जो समाज से कचरा साफ कर रहा है, जो आपके रोड से कचरा साफ कर रहा है, अब वो भी सेफ नहीं है। और इस स्टोरी में कई स्टोरी सामने आई कि जो ड्राइवर था उसके पत्नी का किसी और से अफेयर था, तो जिससे अफेयर था वो लड़का आकर मारता है। ये सब तथ्य की एक कहानी है बस, जो मैं यहाँ पर आके सुना हूँ। तो अब इस स्टोरी में क्या होता है, और आपको बता दूं कि पुलिस ने जो हत्या को अंजाम दिया है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता घर वालों को कुछ पता है इसके बारे में। क्या कुछ पता चला है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो उसने कुछ बोला है? नहीं, मुझे नहीं पता चला, नहीं पता नहीं चले कि क्या बोला क्या नहीं, अभी कुछ भी नहीं। उसको बोलना था
कि हमारे बच्चे का हटा, उसको पहचान नहीं आया कि ड्राइवर कौन है, कौन लड़का कौन था, क्यों उसको मारूं फालतू। इनका कहना है कि जो मारने आया था वो ड्राइवर को मारने आया था, क्योंकि उस ड्राइवर का किसी एक लड़की से अफेयर था जिसका पति इस वारदात को अंजाम देने आया था, लेकिन वहाँ पर ड्राइवर नहीं था। तो वहाँ पर मौके पर पकड़ा गया अनिल, और अनिल शायद ड्राइवर की तरह ही दिखता था या पता नहीं, लोग यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। उसके कारण अनिल को वहाँ पर मारा गया, और ये जो घटना हुई, जिस तरीके से मारा गया, वो बहुत गलत था। चलिए, जो भी अपडेट आता है आपके तक जरूर साझा करेंगे। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। ड्राइवर ये सोचता है कि अनिल तू भी भाग ले, मैं तो जा रहा हूँ, तू भी चला जाए यहाँ से, तो मेरा बच्चा चला नहीं जाता। ड्राइवर क्यों नहीं बोल के गया, मेरे बच्चा को क्यों मार दिया इसे। देख सकते हैं आप, अम्मा का एक ही सवाल है। अब इस सवाल का जवाब पता नहीं पुलिस और प्रशासन कब देगी, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, जो भी अपडेट आता है आपके तक जरूर साझा करेंगे। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं आदित्य गर्ग।